मैम साहब प्लीज ऐसा मत करिए मैम साहब, प्लीज मैम साहब रुक जाइए, मैम साहब रुक जाइए। मैम साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाइए, मतलब खेलिए मेरा सामान। बुढ़े, मैंने तुझे बोला था ना, अगर टाइम पर पैसे दे देता तो आज ये सब नहीं होता। मैम साहब ये क्या कर दिया आपने, मेरे इतना सारा नुकसान कर दिया। ये महंगे महंगे जूते ग्राहकों के हैं, मैं कहाँ से दूंगा इतने महंगे जूते उनको। अच्छा, अभी भी मुझसे जुबान लड़ा रहा है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे रुकिए मैडम, क्यों परेशान कर रही हो आप इन्हें? देखना साहब, इन मैम साहब ने क्या किया, मेरा सारा सामान फेंक दिया। कस्टमर के इतने महंगे महंगे जूते सारे खराब हो गए, मैं कहाँ से दूंगा इतने पैसे। अबे ओ चुप रह तू, ये सबका जिम्मेदार ना तू ही है। और भाई साहब, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है जो आ गए हो यहाँ देखने के लिए? चलो निकले यहाँ से। और बुढ़े तू रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, ये कैसे बात कर रही हो आप मुझसे? कम से कम मेरी नहीं, इस वर्दी की तो इज्जत कीजिए। तू होता कौन है मुझसे ये सब पूछने वाला? मैं इसके साथ चाहे जो करूं, दिख नहीं रहा पुलिस में हूँ, 1 मिनट में तुझे भी जेल करा दूंगी। अरे मैडम, पुलिस में हो तो क्या हुआ? पुलिस वालों की ड्यूटी होती है लोगों की सेवा करना, उनकी रक्षा करना, ना कि लोगों को परेशान करना। और तुम क्या कर रही हो इस बेचारे गरीब के साथ? तुम इस बेचारे गरीब मोची का सामान उठा उठा के फेंक रही हो। अबे तू होता कौन है मुझे लेक्चर देने वाला? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। रुकिए मैडम, पीछे हटिए। अबे तू होता कौन है मेरा हाथ पकड़ने वाला? तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? कौन है ये? ये इस शहर के आईपीएस ऑफिसर है। आईपीएस ऑफिसर? जय हिंद सर। जय हिंद? अब क्या हुआ? अब जय हिंद बोल रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी, और अब तुम्हें पता चल गया कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ तो बड़ी इज्जत से बात कर रही हो। सबसे बड़ी बात, तुमने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। तुम इस बेचारे गरीब आदमी को सता रही हो, उसका सामान उठा उठा के फेंक रही हो। सरकार ने तुम्हें ये वर्दी इसलिए दी है कि तुम गरीब आदमी को सताओ। बाबा बताओ, क्या किया इन्होंने आपके साथ? साहब मैं यहाँ बैठ के मोची का काम करता हूँ। सुन बुड्ढे, हफ्ता निकाल यहाँ ठिया लगाने का। अरे मैम साहब अभी तो आके बैठा हूँ काम पे, अभी तो बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ। अच्छा, झूठ बोल रहा है बुड्ढे मुझसे। सुबह से जूते सिलने में लगा हुआ है और मुझसे बोल रहा है कि बोहनी नहीं हुई। अरे नहीं नहीं मैम साहब, ये जूते चप्पल तो कल के आए हुए हैं, इन्हें सिल के जब दूंगा तब मुझे कहीं पैसे मिलेंगे। अच्छा, अगर बड़े साहब को पता चल गया ना तो तेरा ये ठिया भी उठ जाएगा यहाँ से, इसलिए आराम से बोल रही हूँ, पैसे दे दे। अरे मैम साहब बड़ी मुश्किल से तो 50-100 रुपए बचते हैं, उन्हें मैं आपको दे दूंगा तो मेरे तो घर तो चूल्हा भी नहीं चलेगा। क्यों मुझ गरीब के पेट पे लात मार रही हो मैम साहब? क्या कहा बुड्ढे तूने? मैं तेरे पेट पे लात मार रही हूँ? बुड्ढे तुझे पता भी है कि पेट पे लात मारना किसे कहते हैं? अभी बताती हूँ तुझे। देखो साहब, मैंने मैम साहब को रिश्वत देने से मना कर दिया तो उन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है। नहीं नहीं सर, ये तो यहाँ बिना परमिशन के ठिया लगाता है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ ड्यूटी कर रही थी, यही है तुम्हारी ड्यूटी? एक गरीब आदमी का सामान उठा उठा के फेंक रही थी। मेरी बात कान खोल कर सुनो, सबसे पहले इनके नुकसान के पैसे दो। चलो दो। ठीक है सर, मैं अभी दे देती हूँ। ये लो बाबा पैसे। ठीक है सर, अब मैंने इनके पैसे दे दिए, अब मैं चलती हूँ। रुको, तुम्हें क्या लगता है ये सब काम करके तुम इतनी आसानी से बच जाओगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा है, कल से तुम्हें ड्यूटी आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत करो। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है। यू आर सस्पेंडेड नाउ। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सर प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए सर। मैंने बोला ना, यू आर सस्पेंडेड।